नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस कविस पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं विटामिन्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 10th, 9th और 12th के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और इनमें से एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम्स में देखने को कम से कम मिलता ही है। लोअर PCS तक इसके क्वेश्चन आते हैं विटामिन्स के। तो देखिए, थोड़ा सा कम समय लगे इसके लिए मैंने पहले से ही राइट कर लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कम समय में ज़्यादा नॉलेज देने का पर्पज़ है मेरा। तो देखें, विटामिन्स आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप, लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक में बताना चाहूँगा आपको विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स की कमी से पहला रोग होता है। विटामिन्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जो शरीर होता है हमारा, तो मिनरल्स, वसा, फैट्स, इनकी हमें प्रोटीन्स सबकी आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारे जो बॉडी होती है सही तरीके से मेंटेन हो सके। उनमें से एक विटामिन्स भी हैं। तो विटामिन्स जो सर्वप्रथम शब्द दिया था वो दिया था फंक ने 1912 में दिया था। फंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 में ये दिया था आपका 1912 में। तथा जो विटामिन का पता लगाया था, भोजन में अज्ञात तत्वों में पता लगाया था, वो लगाता है NI ल्यूनिन ने। और विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है अपूर्णता रोग, जिसको हम डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। डिफिशियंसी डिसीज बोलते हैं। विटामिन को दो शब्दों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, सॉरी। पहला होता है वसा में घुलनशील, सॉल्युबल इन फैट, जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर। ये विटामिन B और C होते हैं जो जल में घुलनशील हैं। और इसके ये ADEK, तो इसकी एक ट्रिक है, आप इसको ऐसे लिख लें हिंदी में अडेक। इससे आपको पूरे विटामिन याद हो जाएंगे जो आपके वसा में घुलनशील है। एक नोट करके मैं चीज बताना चाहूंगा आपको। विटामिन से हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये सीधा सीधा मिलता है। तो ये IMP है, देख लेना इसको। तो आगे आते हैं विटामिन। सारणी मैंने पहले ही बना चुका हूं मैं। विटामिन खोजकर्ता का नाम, ये है आपके रासायनिक नाम, और कमी से रोग और स्रोत। तो आइए दोस्तों, बारी बारी से लेते हैं। पहले हम ले रहे हैं विटामिन A। जो विटामिन A होता है, विटामिन A की जो खोज की थी वो की थी मैकुलन, और जो रासायनिक नाम होता है इसका रेटिनॉल होता है। और कमी से रोग होता है रतौंधी, जिसमें जिसके स्रोत होते हैं वैसे तो येलो फैक्टर में ज़्यादातर पाया जाता है। वैसे गाजर, पपीता, गोल्डन राइस, अंडा, ETC, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो लिमिटेड लिए जो पूछे जाते हैं। आगे देखा विटामिन D। विटामिन D की जो खोज की थी वो की थी हॉपकिंस ने। विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो था कैल्सीफेरॉल। कमी से रोग होता है रिकेट्स, उसको हम सूखा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं इसकी। एक होता है ऑस्टियोमेलेशिया, ये होता है बच्चों में, और जो बड़ों में होता है वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके जो स्रोत होते हैं विटामिन D के, मक्खन, घी, अंडे, सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, ETC। आगे देखें हम विटामिन E। विटामिन E की जो खोज करता है वो दो साइंटिस्ट हैं, हर्बर्ट इवांस और कैथरीन। इन दोनों ने मिलकर विटामिन E को खोजा। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है विटामिन E का वो है टोकोफेरॉल। विटामिन की E की कमी से होता है प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है, बच्चे संतान उत्पन्न करने की क्षमता में कमी आ जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई भी औरत है वो मां नहीं बन सकती, तो उसके हस्बैंड का भी दोष हो सकता है। बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है। तो ये आप फिलहाल इतना याद रखें, विटामिन E की कमी से हो जाए प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है। इसके लिए सबसे लाभदायक है विटामिन E के लिए वो है अंकुरित अनाज, जैसे चना भिगो के आप खाएं, और अनाज, अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां। आगे देखें विटामिन K। विटामिन K के जो खोज करता है वो है HDAM। इनके जो रासायनिक नाम है विटामिन K का आपको दो मिलेंगे, रासायनिक नाम दो होते हैं। एक होता है नेप्थोक्विनोन, एक होता है फिलोक्विनोन। विटामिन K की कमी से रोग कौन सा होता है? वो रोग होता है रक्त का थक्का न जमना। जब ब्लड होता है, जैसे आपके चोट लग गई, कोई आलपिन फंस जाता है, आपका ब्लड रुकना, बहना बंद नहीं होगा यदि आपके अंदर विटामिन K की कमी हो जाए तो टमाटर, पनीर, हरी सब्जियां, ये इसके स्रोत हैं विटामिन K के। अब हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया है, ये वाला जल में घुलनशील। तो ये जल में घुलनशील है, सॉरी गलत मिस। जल में घुलनशील विटामिन B और C होते हैं।
तो विटामिन बी लिया है पहले। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, B1, B2, B5, 6, 12। तो ये आगे मैंने 2 विटामिन लिए यहाँ पे। ये है आपका विटामिन B1। विटामिन B1 के जो खोज करता है मैकमिलन। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है थायमीन, सॉरी रासायनिक नाम होता है थायमीन। रोग होता है बेरी। इसके स्रोत हैं पनीर है आपका, अंडा है, हरी सब्जियां हैं आदि। आगे फिर B2 की भी खोज, सब बी की पूरे कॉम्प्लेक्स की इन्होंने की है मैकुलन ने। तो विटामिन जो B2 का रासायनिक नाम है वो है आपका राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होता है, एक तो त्वचा फट जाती है हमारी और आंखें लाल हो जाती हैं, लाल सापन छा जाता है आंखों में। इसके स्रोत हैं मांस, खमीर और आदि। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कुछ विटामिन हो गए। अभी इससे आगे दूसरे देखिए दोस्तों, अब विटामिन B2 तक हमारा हो गया था। अब देखें विटामिन B3। विटामिन B3 जो रासायनिक नाम इसका होता है निकोटिनामाइड। इसकी कमी से जो होता है वो होता है पेलग्रा या त्वचा का दांत कहते हैं इसको। इसके स्रोत है हमारा मूंगफली है, मांस है, आलू। आगे देखें B5। जो विटामिन B5 है, विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसके जो रोग होते हैं, एक तो सफ़ेद बालों का होना और मंद बुद्धि, मतलब बुद्धि अल्पता। स्रोत होते हैं हमारा मांस, दूध, मूंगफली आदि। आगे अगला विटामिन हमारा विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया। एनीमिया को बोलते हैं खून की कमी। खून की कमी, ये क्या है? एनीमिया, खून की कमी। त्वचा रोग भी हो जाते हैं। स्रोत इसका यकृत है, मांस है, अनाज है। आगे देखें B12। साइएनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम होता है। एनीमिया और पांडु रोग। एनीमिया खून की कमी, सेम इसमें भी होता है। इसके जो स्रोत है मांस, कलेजी और दूध। विटामिन सी की जो खोज करता है वो है हॉलकट। इन्होंने विटामिन सी को खोजा। इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से रोग होता है आपका स्कर्वी, मसूड़ों का फटना। और इसके जो स्रोत हैं खट्टे रसदार फल होते हैं, जैसे आपका नींबू है, संतरा है, खट्टे रसदार फल, और आपका भिंडी है, ETC, ये होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो। थैंक यू।